रिलेटिव वेलोसिटी। दुनिया में जो भी मोशन है ना, वेडनेसडे से, आयुष्मान वेडनेसडे से, दुनिया के अंदर जो भी मोशन है ना, वो हर मोशन है ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है, रिलेटिव ही होता है। आई बात समझे? जैसे एक बार बताओ, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, एक तो इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। मैं रेस्ट में हूँ, किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ? रिलेटिव है। तुम्हें पता है अर्थ तो घूम रही है ना? यस सर। अगर अर्थ घूम रही है तो अर्थ तो सम के चारों तरफ घूम ही रही है, तो फिर मैं रेस्ट पे कैसे हूं? मैं तो मोशन में हूं। जैसे तुम कार में बैठ के अपने पापा के साथ जा रहे हो कहीं, तो तुम रेस्ट में होते हो या मोशन में होते हो? क्यों? तुम्हारे पापा के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही हो तुम। यस सर। तुम्हारे पापा के रिस्पेक्ट में अगर मोशन में होते, तब तो हो सकता है पापा चले जाते तुम रह जाते, या तुम चले जाते पापा रह जाते। हाँ है ना? तो जो भी यस मोशन है ना, वो हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। आई बात समझे? जब हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते ना, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे ये कार है, मैं कहता हूं इस कार की वेलोसिटी इधर है ना 20 मीटर पर सेकेंड है। किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ के ऊपर क्या लगा हुआ? मान लो पेड़ लगा हुआ, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में आया ना। लेकिन अगर मान लो एक और कार है, इसकी भी वेलोसिटी इधर है, 20 मीटर पर सेकेंड ही है, तो इस कार के रिस्पेक्ट में इसकी क्या स्पीड दिखाई देगी? 0। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। लेकिन इस पेड़ के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन। तो जब कुछ नहीं लिखा जाए ना, तो हमेशा इसका मतलब होता है वेलोसिटी। अगर मैं लिख रहा हूँ ना 20 मीटर पर सेकेंड, इट मींस दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। आया ना? दिस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू WRT अर्थ या ग्राउंड। अब सुनो, ये कार ए है, इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। ये कार बी है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन। मेरे को ये बताओ, ए को बी की क्या स्पीड दिखाई देगी? ए को बी की क्या स्पीड दिखाई देगी? सर 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। बी को ए की क्या स्पीड दिखाई देगी? सर -8%। -8 पर सेकंड। इसको तो ये लगेगा नहीं चीज इधर आ रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। हाँ या ना? यस सर। यस सर ऐसे ही होते हैं। अब देखो, अब मैं बताता हूँ जिसके भी रिस्पेक्ट में ऐसे लिखता है। मान लो तुम्हें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे लिखता है, इसको ऐसे लिखते हैं VA माइनस VB। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों लिखता है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए
with respect to b. क्या बात समझ में? Yes, sir. अब देखो, अब ऐसा क्यों किया? कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर कौन है इसके अंदर, ये बताओ। ऑब्जर्वर कौन है? बी है। तो बी अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में लाएगा, तो जितनी वेलोसिटी इसकी इधर है ना, उतनी वेलोसिटी खुद में से माइनस कर दे, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना? तो अब देखो, इसको और इसको सम कर दो, ये क्या आ गया? 0। और जो खुद में से माइनस किया ना, दुनिया में हर चीज में से वो माइनस कर दे। अब इन दोनों का वेक्टर का सम कितना आएगा? 12 माइनस 20, तो इधर -8 आ जाएगा, है ना? तो करते Yes. क्या है, अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट पे ले और वही चीज सबके अंदर ऐड कर दो, तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस बी बी। क्यों लिखा बी बी? क्योंकि कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर कौन है? बी है। तो बी अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में लाएगा, तो जो भी वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी खुद में से माइनस करेगा और हर जगह से माइनस करेगा। क्या बात समझ में आई या नहीं? अब Yes, सेम sir. चीज एक और देखो, मैं सॉल्व करना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अब ऑब्जर्वर कौन है? A. A. ए है। तो ए अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में लाएगा, Yes, sir. तो इधर भी माइनस वी आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, वी बी प्लस माइनस वी हो जाएगा ना। यही आएगा ना, इसका मतलब यही तो है। क्या बात समझ में आई नहीं? अब तुम्हें पता है वी बी की वैल्यू कितनी है? +20, और माइनस वी ए की वैल्यू क्या है? -12, है ना? Yes, sir. वी ए की वैल्यू कितनी है? वी ए की वैल्यू कितनी है? 12। कितना आ जाएगा? देखो कई केस करेंगे, दिखाए तो एकदम अच्छी तरह से फील आ जाएगी। ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं सॉल्व करना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देख के बताओ आंसर क्या आएगा। मतलब अगर बी देख रहा है ना, ऑब्जर्वर कौन है? बी है। तो अगर बी ऑब्जर्वर है तो बी को ये किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा और किधर जाता हुआ दिखाई देगा? 32 + 20 52 से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो तुम ये लिखोगे ना वी ए माइनस वी बी। इसमें किया गया है, वी भी अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट पे लाया, इधर भी रेस्ट पे लाया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 32। तो ये क्या हो गया? -32, और वी ए क्या है? -20। क्या आ गया आंसर? मान लो तुम्हें सॉल्व करना है वी बी ए, तो कितना आएगा? 52 in right direction. तो मतलब अब ए को इसकी क्या स्पीड दिखाई देगी? +52। वी बी की वैल्यू कितनी है? 32। वी ए की वैल्यू कितनी है? -20। सीधी वैल्यू भी पुट कर सकते हो तुम। क्या यहाँ पे पास समझ में आ गई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir.
अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी? जीरो। क्यों? देखने से भी महसूस नहीं दोनों के होगा। अगर नेगेटिव हाँ। करेंगे तो दोनों जीरो हो जाएगा। हाँ, देखो विथ रिस्पेक्ट टू बी तो खुद की वेलोसिटी खुद में से माइनस करेगा, अब इन दोनों वेक्टर का सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगी इस केस में? जीरो। जीरो ही आएगी। हाँ है ना? यस सर। अब अगर ध्यान से देखो तुम एक चीज देखो, तो ये है क्या चीज? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ, तो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। भाई ये का मतलब क्या है? अपने आप में इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब यही तो है। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी लगाऊं तो देखो सेम ही चीज आएगी। देखो क्या आता है, यही चीज आएगी। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। ये जी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड लिख दिया। समझ में आ गया सबको? यस नेक्स्ट पेज, यस सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। Yes, sir. Yes, sir. जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटिव मोशन पे बेस्ड, हमेशा किससे सॉल्व करनी चाहिए? वेक्टर से सॉल्व करनी चाहिए। हाँ है ना? लिखो ये बात, ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन यूजिंग वेक्टर्स। Always solve problem based on vectors. Always solve problem based on relative motion using vectors. और जिसके रिस्पेक्ट में देखना है वो अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में लाता है और वो भी वेक्टर सारी दुनिया में से माइनस कर देता हो। जैसे मान लो एक बंदा है, इसकी वेलोसिटी इधर है 30 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरा बंदा है, इसकी वेलोसिटी इधर है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, ये सॉल्व करना है। Sir, 10 meter per second. देखो अब सॉल्व करने का तरीका देखो, ये एक्चुअली होगा क्या, सॉल्व होगी क्या आना चाहिए, वी ए माइनस वी बी, फॉर्मूला तो यही है।
ये डायरेक्शन आप आई कैप मान लो और ये जे कैप मान लो। मैंने क्या कहा, वेक्टर की तरह सॉल्व करना है इसको। तो बी अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में ले, तो बी अगर अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में लाएगा तो खुद के अंदर ये वेलोसिटी माइनस करेगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि वी बी की वेलोसिटी इधर थी पहले। अब जो खुद में से माइनस किया वो इसमें से भी माइनस करेगा। ये वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? 40 होगी। ये बता सकते हो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा? कुछ इधर आएगा, कितना आएगा? So 50. 50 आएगा। और ये एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा ये? अरे यार ये 40 है देखो, 30 40 50, ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। हाँ है ना? हो गया सॉल्व। तो इस बंदे को, ये बंदा इधर जाता हुआ दिखाई देगा, किस स्पीड से ज्यादा दिखाई देगा? 50 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हुआ दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो अब मेरे को ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? So, हाँ सर पर्सन ए में सर ये -40 कैसे आया? अरे तो एक बार बता, अगर ये 40 है तो ये नीचे वाला वेक्टर क्या होगा? -40 तो होगा। सर ए वाले में। यही तो। यस सर। तो देख, इसकी वेलोसिटी 40 है तो माइनस भी नीचे की तरफ वेक्टर हो जाएगा 40 का। चल तो इसको प्लस लिख रहे यार, कोई बात नहीं, डायरेक्शन तो नीचे बनाई थी। तो ये 40 की इधर बना दी, ये 30 की इधर बना दी। इन दोनों का वेक्टर का सम क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। तो है ये चीज, किया तो तूने प्लस है पर ये ऐसे हुआ है ना। अब समझ में आ गई बात? और ये क्या चीज है? यस ऐसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो। अच्छा ये तो पूछा ही था, वी बी ए निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो इस केस में ये अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट पे लाएगा। सेम चीज इसमें से माइनस कर दो, इन दोनों का सम इधर आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हाँ है ना? ये एंगल 53 डिग्री। क्या लॉजिक समझ में आ गया? हाँ वी बी के बाद साथ 37 डिग्री की बात है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो, देखो a car is moving, a car is moving with a velocity of, क्वेश्चन लिखो, a car is moving with a velocity of 30 meter per second in east direction. And a train is moving with a velocity of 40 meter per second in south direction. In south direction. Find the velocity of car with respect to tree.
कार किधर जा रही है? सीधा वेलोसिटी ऑफ कार इस डायरेक्शन में कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किधर है? साउथ की तरफ है। ये कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। सीधा वेक्टर से ही सॉल्व हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, यही पूछा है ना। तो अगर ऐसा करना है तो वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इधर करोगे, इन दोनों वेक्टर का सम इधर आ जाएगा 50, है ना। वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन आएगी है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो कार को अपेरेंटली रेस्ट में सेम चीज इसमें से इसमें इसको ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। मेरे हिसाब से ये एंगल भी आ जाएगा आपका, वेस्ट के साथ में आ जाएगा एंगल। वेस्ट के साथ एंगल कितना आ जाएगा इसका? 53 डिग्री। ना कार को मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। मैंने क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। अगर वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछोगे तो लगाएगा आंसर। समझ में आने लग गया ना? वेक्टर से सिंपल है। एक दो चीजें समझ लो। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं इन दोनों के बीच में? 45 45। नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। West, इसको southwest, Southwest. इसको southeast, southeast, South. बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं 30 डिग्री 30 degree due east. नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या फिर क्या बोलोगे इस डायरेक्शन को? ये 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री मतलब जिसके साथ एंगल लिया है ना वो यहाँ आएगा ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या लॉजिक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना इसका मतलब क्या है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार इज 50 मीटर पर सेकंड, 37 डिग्री। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ये सॉल्व करके बताओ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये बताना आपको। करो सर। हाँ 30 डिग्री ड्यू ईस्ट भी बोल सकते हैं, ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
करो करो, सॉल्व करो, आराम से करो। वेक्टर की तरह सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। इस डायरेक्शन को आई कैप मान लो और इसको जे मान लो। वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लिया करो अगर ऐसे बीच का एंगल ऐसे दिया हुआ है। नकुल बढ़िया। देखो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखो, वेलोसिटी ऑफ कार। इसके ये दो कंपोनेंट होंगे, ये कितना हुआ 40 और ये कितना हुआ 30। तो वेलोसिटी ऑफ कार को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, 40 आई कैप 30 जे कैप, है ना? बहुत ही सिंपल है। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है, -20 आई कैप +0 जे कैप। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई सबको? वेलोसिटी ऑफ कार पुट कर दो। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, ये स्पीड दिखाई देगी इसको। बात समझ में आई या नहीं है ये बताओ। सिंपल एक ही तो काम है यार, दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, जो करना है वो कर लो, बी ए माइनस बी बी या बी बी माइनस बी। अब तो तुम सीधे फॉर्मूले से भी चल सकते हो, बस मैंने इस चीज की फील करवा दी कि माइनस क्यों करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्योंकि उसको अपेरेंटली रेस्ट पे लाना होता है। नहीं ये बात समझे? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, समझ में आ गया यहाँ तक? अनुकूल ऑब्वियस सी बात है, cos 37 50 cos 37 ये 40 आएगा और ये 30 डिग्री है, 30 आएगा। अब देखो, अब मैं तुम्हें करवा रहा हूँ रेन प्रॉब्लम। रेन प्रॉब्लम देखो, रेन मान लो इधर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको छाता ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। छाता ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा आपको, हाँ या ना? Yes, sir.
यस सर। मुकुल अपने आप को अनम्यूट करके बोलो जो बोलना चाहते हो। सर इसके हम दोनों कंपोनेंट्स लेंगे। ऑब्वियसली आई बात है, वेक्टर है तो वेक्टर की तरह ही करोगे सॉल्व। ये मैंने क्या लिखा है, वेक्टर है ना, तो यस दोनों सर। कंपोनेंट करोगे हमेशा ही। एक कंपोनेंट होगा तो एक कंपोनेंट करोगे, दो होगा तो दो करोगे, तीन होगा तो तीन करोगे। ओके सर। हाँ, अगर मान लो जिस बंदे ने छाता पकड़ रखा है, अगर ये इधर दौड़ने लग जाए तो इसको छाता ऐसे ही पकड़ के रखना पड़ेगा, कुछ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। दैट इज उसके बाद में इसको छाता यूं करना चाहिए, फर्स्ट, या कुछ ऐसे रखना चाहिए छाता। सेकंड, कैसे छाता पकड़ना चाहिए, या थर्ड, ऐसे पकड़ के रखना चाहिए, फर्स्ट रखना चाहिए। अब देखते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि इसको जिस तरफ बारिश आती हुई दिखाई देगी, छाता उसी डायरेक्शन में रखना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि बारिश इसको आती हुई दिखाई दे रही है इधर और छाता रखेगा इधर। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखनी पड़ेगी छाता पकड़ने के लिए, हाँ है ना। क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखनी पड़ेगी छाता पकड़ने के लिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर करोगे, तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर करोगे, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। वो इधर आएगा, इधर आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. अब देखो, ये इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये चीज क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको जो छाता है, इसको जब बारिश आती हुई इधर दिखाई देगी तो इसको छाता भी तो यूं पकड़ना पड़ेगा ना। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो मैं बोलूं वर्टिकल के साथ अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये मैग्नीट्यूड कितना है Vm, और ये मैग्नीट्यूड क्या है Vr, तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, वी आर अपॉन वी एम। Vm अपॉन Vr, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स Vm अपॉन Vr। अब यही क्वेश्चन है ना, एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ठीक है। मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है और इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। एक मैन है, वो छाता लेके इधर दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। उसको वर्टिकल के साथ में छाते का क्या एंगल बनाना पड़ेगा, ये एंगल निकालना है, सॉल्व करो। करो सॉल्व, और ये भी बताओ कि बारिश की बूंदें किस स्पीड से उसके छाते की टकरानी। फाइंड द स्पीड विथ व्हिच रेन ड्रॉप्स आर स्ट्राइकिंग हिज अम्ब्रेला। दोनों चीजें बतानी है, बताओ।
क्या सॉल्व नहीं हो रहा क्या? ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। ये कितना है? 10 है, ये 20 है, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा जो अम्ब्रेला के साथ एंगल बनेगा। हाँ है ना, वर्टिकल के साथ। टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ये वैल्यू कितनी है? 10 किसके बराबर आ जाएगा? 10/20 दैट इज 1/2। तो थीटा हो गया 10 इनवर्स 1/2। ऐसे लिखेंगे इसके एंगल को। और ये स्पीड क्या होगी जिससे टकरा रही है? इस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्पीड होगी जिससे ये इसके टकरा रहे होंगे। इस स्पीड से ये पानी की बूंद इसके टकरा रही होंगी। हाँ है ना? एक्सक्यूज सर। बोलो बेटा। सर tan थीटा सर -1/2 क्यों नहीं आएगा सर? वो तो -10 हो जाएगा ना वैल्यू। बेटा तेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना इस एंगल का, तो मेरे को ये बता कर तो इसको -10 लिख भी देगा तो फर्क क्या पड़ रहा है तेरे को? तेरे को ये थीटा निकालना है, तो लेंथ है ना 10, डायरेक्शन है माइनस। तो ओके सर। एक और देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन है 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन है 8 मीटर पर सेकेंड। छाते का वर्टिकल के साथ क्या एंगल होगा और किस स्पीड से पानी की बूंद टकरा रही होगी? बेटा बताओ। So tan inverse 2/3. इस बार माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन तो इधर ही रही, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगी। ये रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का। छाते को यूं पकड़ना पड़ेगा। ये 12 है, ये लेंथ कितनी है? 8 है,
ये थीटा रहा, tan थीटा किसके बराबर आएगा 8/12, दैट इज 4/2/3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और किस स्पीड से टकरा रही होगी पानी की बूंद, दोनों का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट 144 प्लस 64, बस आ जाएगा आंसर आपका। क्या बात समझ में आ गई? 208 हाँ जो भी है 14.42 में। समझ में आ गया कैसे करना है। Yes, sir. yes Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होने लग जाएगा धीरे धीरे। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ना वो इधर है, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर है, तो इसने छाता यूं पकड़ रखा होगा, हाँ है ना, जब ये चल रहा है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन। करो सॉल्व। कर लिया सॉल्व। अभी देखते हैं, ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन हो वो किसके बराबर होगा, ये इधर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ है ना। यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं है, Yes, यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं है। yes, sir. तो तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर है, इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी।
एकदम वेक्टर की तरह करना और कुछ नहीं करना। ये लेंथ कितनी है 10 है, ये लेंथ कितनी है 8 है, तो वेलोसिटी ऑफ ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, वर्टिकल के साथ बारिश आ रही है ना, वो कुछ एंगल बना के आ रही है, कई बार आती है ना ऐसे बारिश हवा के साथ में टेढ़ी होकर किसी एंगल पे आती है, तो tan थीटा किसके बराबर है 8/10, दैट इज 4/5, तो थीटा तो क्या आ गया tan इनवर्स 4/5, और स्पीड क्या आ गई दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन। इन दोनों का सम ही तो करना था वैसे, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार गलत मत करना, ठीक है? This is velocity of rain with respect to man, and this angle is 37 degree. This is 10 meter per second. ठीक है, तो मतलब बंदे को यूं छाता पकड़ के रखना पड़ेगा। Find velocity of man. क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ मैन फाइंड करना है। इफ person is stationary, he has to hold his umbrella in upward direction. Find velocity of man. वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये एंगल दे ही रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन छाता यूं पकड़ना पड़ रहा है इसको 37 डिग्री पे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन if he has to hold the umbrella while stationary in upward direction. करो सॉल्व। सिंपल एकदम। तुम्हें ये तो पता चल गया कि रुका हुआ है तो छाता यूं पकड़ना पड़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर ही है ना भाई। जब रुका ही हुआ है तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वही विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बंदा रुका हुआ है। अब तुम्हें पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किसके बराबर आ गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इन दो वेक्टर का सम है ये VR है, ये VRM है,
तो VRM और वेलोसिटी ऑफ मैन, इन दोनों का सम। ये आना चाहिए। और ये एंगल कितना दे रखा है? 37 डिग्री। ये कितना दे रखा है? 10। ये पता तो ये साइड पता चल जाएगी क्या है भाई? एक साइड पता है 37 पता है, तो इस साइड पता चल जाएगी कितनी है? 6। और वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? इसकी स्पीड कितनी है? 8। क्या लॉजिक समझ में आ गया बेटा जी? लॉजिक समझ में आ गया जो पढ़ाया? समझ में आ गया तो बस आज के लिए इतना ही है। कल मैं खत्म कर दूंगा इसको। एससीवी के क्वेश्चन कर लेना, रेन प्रॉब्लम, एनसीईआरटी के भी कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चे, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।